नमस्कार। कभी कभी जिंदगी ना हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां लगता है कि भाई अब तो हारना तय है। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, राजेश की कहानी। एक इतने साधारण से लड़के की जिसने इतनी असाधारण हिम्मत दिखाई कि गरीबी और नाकामी दोनों को घुटनों पर ला दिया और अपनी तकदीर खुद ही लिख डाली। हम सबने ये बातें कहीं ना कहीं सुनी है ना? पर राजेश के लिए ये सिर्फ एक कहावत नहीं थी। ये वो शब्द थे जो उसकी आत्मा में बस गए थे। सोचिए, स्कूल में सुना गया सिर्फ एक वाक्य कैसे उसकी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल सकता है। चलिए देखते हैं। देखिए, हर बड़ी कहानी की शुरुआत ना अक्सर एक बहुत छोटे से सपने से ही होती है, और राजेश की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। तो ये कहानी है राजेश की। पढ़ाई में कोई 30 मार खा नहीं था, बस एक आम सा लड़का। लेकिन हाँ, उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, कुछ कर दिखाने की जिद थी। और उसका सपना भी कोई बहुत बड़ा नहीं था, बस शहर जाकर एक नौकरी करनी थी ताकि अपने माँ बाप को थोड़ा गर्व महसूस करा सके। पर इस सीधे साधे सपने और राजेश के बीच में गरीबी की एक बहुत ऊंची दीवार खड़ी थी। उसके पिता एक किसान थे और उनकी कमाई से घर का गुजारा ही बहुत मुश्किल से हो पाता था। अब इतनी गरीबी के बावजूद राजेश ने अपना पहला बड़ा लक्ष्य तय किया। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करनी है। और यकीन मानिए, यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। जरा उसकी हिम्मत तो देखिए। जब कॉलेज की फीस के लिए पैसे कम पड़े ना, तो वो रुका नहीं। दिन में खेतों में पसीना बहाता, शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता, और फिर जो थोड़े बहुत पैसे जुड़ते उन्हें सहेज कर रखता था। सोचिए, शरीर थक कर चूर हो जाता होगा, पर वो देर रात तक किताबों में डूबा रहता था। उसके जहन में बस एक ही धुन सवार थी, सपना अधूरा नहीं छोड़ना है। और फिर उस जबरदस्त मेहनत का नतीजा भी उतना ही शानदार निकला। जब कॉलेज के फाइनल ईयर का रिजल्ट आया ना, तो राजेश ने पूरे कॉलेज में टॉप किया था। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक गरीब किसान का बेटा ऐसा चमत्कार कर सकता है। ऐसा लगा मानो सब कुछ सही रास्ते पर आ गया है। लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। कॉलेज की इस बड़ी सफलता के बाद एक बहुत बड़ी चुनौती उसका इंतजार कर रही थी। अब राजेश ने सरकारी नौकरी को अपना अगला लक्ष्य बनाया। उसने अपनी पूरी जान लगाकर तैयारी की, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक के बाद एक कई इम्तिहान दिए, और हर बार नतीजा असफल ही रहा। हर बार उसका दिल टूटता और उम्मीद की जो लौ थी वो और धीमी पड़ती जाती। उसे लगने लगा था कि शायद उसका सपना सपना ही रह जाएगा। ऐसे एक टूटे हुए पल में उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा, हार मानने वाले ही हारते हैं, कोशिश करने वाले नहीं। बस ये चंद शब्द किसी जादू की तरह काम कर गए। यही वो पल था जिसने राजेश को बिखरने से रोक लिया और उसे एक नई हिम्मत दी। तो मां के शब्दों से मिली इस नई ऊर्जा के साथ राजेश ने एक बार फिर से शुरुआत की। लेकिन इस बार उसका तरीका बिल्कुल अलग था। इस बार राजेश ने सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करने की ठानी। उसने अपनी पुरानी गलतियों को परखा, ये समझा कि आखिर कमी रह कहाँ गई थी। और फिर उसने एक बहुत कठिन फैसला लिया। दुनिया से खुद को लगभग काट ही लिया। मोबाइल फोन बंद, दोस्तों से मिलना जुलना बंद। अब उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज थी, उसका लक्ष्य। अगले 6 महीनों तक उसने दिन को दिन नहीं समझा और रात को रात नहीं। उसका पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर था। ये एक तपस्या जैसा था, और उस तपस्या का फल उम्मीद से भी ज्यादा मीठा निकला। 6 महीने बाद जब नतीजा आया, तो राजेश सिर्फ पास नहीं हुआ था, वो पूरे जिले का टॉपर था। घर में जश्न का माहौल था, और उसके पिता की आंखों में वो गर्व के आंसू थे जिसका वो हमेशा से सपना देखता आया था। तो राजेश की इस असाधारण यात्रा से हमें क्या सीखने को मिलता है? सफलता का असली मतलब है क्या? ये शब्द खुद राजेश के हैं। वो अब समझ गया था कि सरकारी नौकरी की परीक्षा में मिली वो हारें उसका अंत नहीं थी, बल्कि वो एक सबक थी। उन हारों ने उसे सिखाया कि तैयारी का तरीका बदलना होगा। शायद यही सबसे बड़ी सीख है कि असफलता हमें रोकने नहीं बल्कि सही रास्ता दिखाने आती है। और हाँ, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज राजेश अपनी सफलता का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए कर रहा है। वो अपने गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता है ताकि गरीबी किसी और बच्चे के सपनों के आड़े ना आ सके। राजेश की यह कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। असल में हारने का मतलब क्या होता है? क्या किसी परीक्षा में फेल हो जाना ही हार है, या फिर कुछ और? और राजेश की कहानी का पूरा सार शायद इसी एक लाइन में है। असल हार गिरने में नहीं है। असल हार तो तब होती है जब हम दोबारा उठने की कोशिश ही छोड़ देते हैं।